दोस्तों नमस्कार, मैं एपी सर आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं और इसमें हम क्या देखने वाले हैं तो आज हम 16 महाजनपद जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये 16 महाजनपद हम लोग देखेंगे। कितने? 16 महाजनपद। तो बिना देरी किए हुए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले ये 16 महाजनपद यानी कब आते हैं, कब ये 16 महाजनपद यानी अस्तित्व में आते हैं? तो याद रखिए 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी यानी शताब्दी का मतलब कितना होता है? 100 वर्ष होता है। यहाँ 6वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि 501 से लेकर के यानी 599 तक का। तो ये आपका 6वीं शताब्दी का मान सकते हो। 501 से लेकर 599 इसके बीच का समय ये क्या कहलाता है? यानी आप कह सकते हो 501 से लेकर के 600 के बीच का समय जो कहलाता है इसी को कहा जाता 6वीं शताब्दी। क्या कहा जाता? 6वीं शताब्दी। और यहाँ ईसा पूर्व लगा है तो इसका मतलब क्या होगा? BC। यानी 501 से लेकर के 599। लेकिन जब हम ईसा पूर्व लिखते हैं तो उल्टा चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 600 से लेकर के 599 ये जो BC का समय है यही किस नाम से जाना जाता? इसी को कहा जाता है क्या? 6वीं शताब्दी BC। भारत में कितने? 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। एक दो नहीं, कितने? 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। और इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उससे आपके एग्जाम में आया ही है। इसका नाम है कौन? अंगुत्तर निकाय। इसका नाम क्या है? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। तो इसकी जानकारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए 16 जो महाजनपद थे इसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती? तब आंसर आप क्या लगाएंगे? अंगुत्तर निकाय। तो इसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती। तो पहले एक नजर हम दौड़ा लेते हैं, फिर मानचित्र से भी हम समझने व जानने की कोशिश करेंगे कि 16 महाजनपद कहां कहां स्थित हैं। इनमें से कुछ यूपी के भी है। यूपी के भी हम महाजनपद को समझेंगे। यूपी के 16 में से क्या आधे हैं? 8 हैं। अगर 8 हैं तो कौन कौन से हैं उसको भी हम समझेंगे। तो 2 भागों में इसको हम बांट लेंगे जिससे हमारे लिए जानना यानी क्या हो जाए? आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या कहा? 16 महाजनपद कब अस्तित्व में आते हैं? तो 6वीं शताब्दी BC में अस्तित्व में आते हैं। यानी कि आप मान सकते हो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब अस्तित्व में आए उसी के बाद क्या आता है? यानी ये 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। यानी उसी के बाद वहीं से यानी कहानी शुरू हो जाती है जिसकी जानकारी अब ये जाहिर सी बात है 16 महाजनपद के पहले बौद्ध धर्म जैन धर्म आ चुका है। तभी बौद्ध का एक ग्रंथ प्रमुख है जिसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें कौन कौन से है? तो इसमें एक अंग है। कौन हो गया? अंगुत्तर निकाय से एक यहीं से याद कर लो जहां से जानकारी प्राप्त होती है। तो एक आपका कौन हो गया? अंग हो गया। एक कौन हो गया? अंग हो गया। दूसरा कौन? अगला मगध हो गया। अगला कौशल हो गया। अगला कौन हो गया? कौशल काशी। कौशल काशी को एक साथ याद रखिए क्योंकि कौशल आज का जो फैजाबाद भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि का नाम सुनते हो इसी का पहले नाम क्या हुआ करता था? कौशल। तो आपका कौन कौन हो गया? कौशल और काशी वाराणसी। आज का जो बनारस है उसे काशी के नाम से जाना जाता था। तो यहां आपके 2 नाम से आप बिल्कुल परिचित हो चुके हैं। एक कौशल हो गया, एक काशी हो गया। बाकी मगध तो आपका मगध का साम्राज्य का नाम कैसे आप भूल सकते हो? पाटलिपुत्र। आज जो पाटलिपुत्र पटना आज जिसे आप जानते हो उसी को किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। तो आपके अंगुत्तर निकाय से हमने कहा एक यहां क्या हो गया? यानी अंगुत्तर से अंग हो गया। उसके बाद मगध, उसके बाद कौशल काशी। कौशल काशी के बाद अगले हम अगर देखते हैं तो इसमें कौन कौन हो जाएंगे? वज्जी हो जाएगी। वज्ज के बाद मल्ल, मल्ल के बाद कुरु, कुरु के बाद पांचाल, पांचाल के बाद चेद, चेद के बाद सूरसेन, उसके बाद मत्स्य, उसके बाद अस्मक, फिर गांधार, फिर कंबोज, फिर अवंती और फिर वत्स। तो ये 16 महाजनपद आपके सामने
कौन कौन से हुए, तो ये आपके सामने लिस्ट आ चुकी है। अब हम मानचित्र में इसको भी हम समझेंगे। मानचित्र में समझने के पहले इसमें कुछ राजधानियां हम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? कुछ राजधानियां समझ लेते हैं। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे पावरफुल शक्तिशाली 16 महाजनपदों में से कौन था? तो सबसे पहले काशी। शुरुआत स्तर पे आप देखेंगे तो काशी था, लेकिन काशी को फिर कौन किसके द्वारा जीत लिया जाएगा? मगध साम्राज्य के द्वारा जीत लिया जाएगा। और फिर मगध साम्राज्य ओवरऑल अगर हम लास्ट तक देखते हैं तो सबसे पावरफुल बन के कौन उभरता है? तो मगध साम्राज्य उभरता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे थे कि कौन? तो इसमें कौन था? एक था मल्ल और दूसरा था वज्ज। मल्ल और वज्ज जहां पर रिपब्लिक व्यवस्था थी, क्या थी? गणतंत्र। आज की तरह जो गणतंत्र आप देखते हो ऐसी तो नहीं थी, लेकिन जो गणतंत्र रिपब्लिक या के जो लक्षण मिलना शुरू हो जाते हैं भारत में, यहीं से मिलना शुरू हो जाते हैं। यहीं से एक अच्छे तरीके से रिपब्लिक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लक्षण मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इनमें हमने कहा अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, या इसी को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो ये कौन हो गया? मगध की राजधानी क्या? राजगृह या गिरिब्रज। और आज का ये कौन सा है? पटना। आज के संदर्भ में देखोगे पटना। कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। यहां कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। तो यहां निकाल लीजिए कोसल से, तो ये सा से क्या? श्रावस्ती हो जाएगा। तो कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कोसल यही फैजाबाद, आज का जो फैजाबाद या अयोध्या के नाम से जो आप जानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि यही है। तो कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अगला है काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। तो ये आपका कोसल भी यूपी में, काशी भी आपका क्या है? यूपी वाराणसी में है। इसके बाद वज्ज, यहां वा से वा मिला, यहां भी वा से वा मिला, तो वज्ज का वैशाली। और वैशाली कहां है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कहां है? बिहार में है। वैशाली कहां है? बिहार में है। वैशाली बिहार में है। उसके बाद मल्ल कहां है? कुशीनारा। और कुशीनारा ये वही स्थान है, कुशीनारा, जहां पर किसको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो किसको? आप इसमें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उनको, या फिर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण। तब आप समझ चुके होंगे ये कुशीनारा वही स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये आपका हो गया। ये भी कहां है? बिहार में। ये भी कहां है? बिहार में है। अगला है कुरु। कुरु कहां? इंद्रप्रस्थ। आज का जो कुरुक्षेत्र का, आज का कुरु जो दिल्ली वाला क्षेत्र आप देखते हो, तो यहां पर इसी कुरु की राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ। इसके बाद कौन अगला है? पांचाल। पांचाल की 2 राजधानियां थी, एक अहिछत्र थी और दूसरी थी काम्पिल्य। 2 पांचाल थे, एक उत्तरी पांचाल, एक कौन था? दक्षिणी पांचाल। 2 पांचाल हुआ करती थी, एक उत्तरी पांचाल और दूसरी दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उत्तरी, अगर ये पूछा जाए उत्तरी पांचाल, यहां पर पांचाल 2 थी, एक थी उत्तरी पांचाल और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, और एक था दक्षिणी पांचाल और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। कौन थी? काम्पिल्य थी। तो 2 यहां पांचाल भी हुआ करती थी। तो आपके बिल्कुल आगे देखिएगा, अंग को, जो अंग है, अंग की राजधानी चंपा थी। तो अंग को बिंबिसार ने, जो बिंबिसार था, तो अंग को बिंबिसार ने किस में मिलाया था? मगध साम्राज्य में मिलाया था। और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बताइए अंग को जो ये अंग है, अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? बिंबिसार। किसने मिलाया था? बिंबिसार मिलाया था। तो कई क्वेश्चन आपको रिलेट आपके एक साथ हो गए, अगर दिमाग बैठाओ तो ये आपका कौन हो गया? मगध सबसे पावरफुल है। मगध अगर सबसे पावरफुल है तो आसपास के जो उसके यानी अपना विस्तार करना चाहेगा, और अपना विस्तार करना चाहेगा तो अंग यानी अपने अंगों का विस्तार करना चाहेगा मगध, तो अंग को मिलाएगा। और ये
किसने मिलाया था? बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला, कौशल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ये प्रसेनजित था। कौन था? प्रसेनजित। और प्रसेनजित, आगे पूरी कहानी आप बौद्ध धर्म में समझते हो, यानी बौद्ध धर्म या आगे अन्य कहानियां भी इससे हैं, तो वो हम यहाँ अभी बात नहीं करने वाले। बस इतना समझिए, कौशल का पूछा जाए सबसे सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो प्रसेनजित था। अगला, 23वें जैन तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था? यानी 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे, जो 23rd यानी 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ। इनके पिता कहाँ के थे? अश्वसेन। अश्वसेन कहाँ के थे? काशी के ही राजा हुआ करते थे। इसके बाद हमने आपको एक बताया ही है कि विश्व का पहला गणतंत्र रिपब्लिक, विश्व का पहला रिपब्लिक किसे माना जाता है? तो विश्व का पहला रिपब्लिक लिच्छवी गणराज्य को माना जाता है। किसको माना जाता? अगर ये पूछा जाए विश्व का पहला गणराज्य कौन था, तो आप आंसर क्या मानेंगे? लिच्छवी। लिच्छवी क्या था? विश्व का पहला गणराज्य था। मल्ल कुल 9 कुलों का एक यानी गणसंघ था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत था। जो मल्ल का नाम सुनते हो, मल्ल युद्ध भी हुआ करते थे, तो मल्ल, आज का जो देवरिया गोरखपुर स्थान सुनते हो, यहीं पर मल्ल था। तो आपके क्या हो गया? मल्ल में भी क्या था? रिपब्लिक व्यवस्था थी। तो कहां? मल्ल में भी रिपब्लिक व्यवस्था थी। तो हमने क्या कहा कि ध्यान से समझिए, 2-1 आपका हो गया मल्ल, और दूसरा आपका कौन हो गया? वज्ज। कौन हो गया? वज्ज। कौन हो गया? वज्ज। यानी मल्ल और वज्ज। वज्ज दो ऐसे थे, मल्ल और वज्ज दो ऐसे थे जहां पर रिपब्लिक व्यवस्था थी। बाकी में क्या था? यानी राजतंत्र पाया जाता था। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में कुरु के इक्ष्वाक नामक राजा का उल्लेख किया गया। तो पूछा जाए 16 महाजनपदों का क्या जैन ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया? तो उत्तराध्ययन सूत्र एक जैन ग्रंथ है। उत्तराध्ययन सूत्र, उसमें जो इक्ष्वाक, कुरु के जो इक्ष्वाक राजा थे, उसका उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया, तो ये जानकारी आप भी अपने दिमाग में रखिएगा। ये भी जानकारी आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे हम देखते हैं अगला। तो इसमें अगला है चेदी। चेदी, चेदी आपका क्या हो जाएगा? चेदी। चेदी ये सोथीवती या शक्तिमती इसकी राजधानी थी। सूरसेन, सूरसेन कैसे भूल सकते हो? सूरसेन कहाँ? ये मथुरा। सूरसेन कहाँ? मथुरा में सूरसेन, यानी सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और ये अस्मक, अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटन। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक पोटन, जो गोदावरी नदी के दक्षिण में फैला हुआ था। अगला गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अगला काम्बोज। काम्बोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी। अगला अवंती। और अवंती आज का मध्य प्रदेश का जो देखते हो, अवंती की राजधानी दो थी, एक उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो इसकी राजधानियां भी दो आपको यहां मिलेंगी, एक उज्जैन और दूसरी महिष्मती। तो उज्जैन, महिष्मती, ये अवंती, जो आज का उज्जैन नाम सुनते हो, यानी वहां कौन था महाजनपद था? तो अवंती था। अवंती की दो राजधानियां थी, उज्जैन, महिष्मती। अगला वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? यानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आज कौशाम्बी आप ये भी कहां था? यूपी में था। तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। अब यहां शक्तिमती के राजा जो शिशुपाल होते थे, उनका वध किसने किया था? कब? श्री कृष्ण ने किया था। तो ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र को सूरसेन महाजनपद का राजा बताया जाता है। अब इसमें सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, कि अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था। कौन? अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि अस्मक और आगे चलकर अस्मक महाजनपद अवंती के अधीन हो जाएगा। किसके अधीन हो जाएगा? अवंती। अवंती के द्वारा उस पर हमला बोला जाएगा, उसको जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। कुषाण शासकों ने गांधार में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए कि गांधार में बौद्ध धर्म की स्थापना किसने के द्वारा की गई, तो कुषाण शासकों के द्वारा की गई। इसका मतलब कुषाण शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। अगला जो
महेश पाणिनि का नाम जरूर सुना होगा। इनके द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई, इसमें जो एक महाजनपद है कंबोज, किसकी जानकारी मिलती? तो जो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई, इसमें कंबोज महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती? यानी कंबोज महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपके क्या थे? 16 महाजनपद थे। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन थे। 16 महाजनपद कौन कौन थे? तो ये आपके सामने लिखे हुए। हमने कहा कि 16 महाजनपद को 8-8 के पेयर में याद कर लो। तो 8-8 के पेयर में या 4-4 के 4 पेयर के साथ एक साथ याद कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो हमने कहा अंग, तो ये अंग यहां अंगुत्तर निकाय से निकाल लीजिए। अंग के बाद आपके कौन हो गए? मगध, कौशल, काशी। मगध, कौशल, काशी, मल्ल, वज्र, यानी अंग हो गया मगध, कौशल, काशी, वज्र, मल्ल, मल्ल, कुर, पांचाल, चेदी, सूरसेन, मत्स, अस्मक, गांधार, काम्बोज, अवंती और वत्स। ये 16 महाजनपद हैं। अब आपका काम है ये मानचित्र, आपका इस मानचित्र में भरिए, इस मानचित्र में भरिए। तो ये मानचित्र में आपका कौन? ये यूपी है, यहां पर ये बिहार है, ये एमपी है, ठीक, राजस्थान, एमपी के बाद ये आपका क्या हो गया? राजस्थान हो गया, एमपी, राजस्थान, राजस्थान हो गया। बाकी ये वाला तहसीला वाला जो देखते हो इधर वाला, तो ये जो ये वाला पूरा का पूरा ये बेल्ट देख रहे हो जो हम बनाए हैं, इसी में 16 महाजनपद फैले हुए थे। यहां पर एक दक्षिण भारत में एक मात्र महाजनपद था जो हमने कहा आगे चल करके अवंती के राजा इसको जीत लेंगे। तो यहां इसी का नाम क्या था? इसको अस्मक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अस्मक। और इसकी राजधानी क्या थी? पोतन, या इसी को पोतली, पोतन या इसी को पोतली, पोतली के नाम से जाना जाता था। तो अस्मक एकमात्र ऐसा था जो दक्षिण भारत में फैला हुआ था, दक्षिण भारत में फैला हुआ था। आगे चल करके जो है मध्य प्रदेश आप देख रहे हो, यही मध्य प्रदेश के यानी कौन होंगे? यहां पर उज्जैनी, उज्जैनी को क्या कहा जाता था? अवंती। क्या कहा जाता था? उज्जैनी को अवंती, अवंती कहा जाता था। और अवंती दो भागों यानी इसकी दो राजधानियां थी, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिण अवंती। एक उत्तरी अवंती, तो ये दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती, और दूसरा था दक्षिणी अवंती। कौन था? दक्षिणी अवंती। तो इसीलिए इसकी दो राजधानियां भी थी। एक कौन थी? उज्जैन, यानी इसकी दो राजधानियां थी, एक थी उज्जैन और दूसरी कौन थी? महिष्मती। दूसरी राजधानी क्या थी? महिष्मती। तो ये मध्य प्रदेश में आपको दर्शा के दिखाया ही दे दिया गया। यहां जो राजस्थान है, इस राजस्थान में जहां ये अब कलर चेंज करके बना रहे हैं, इस राजस्थान में भी एक था मत्स्य। यहां पर राजस्थान में क्या था? मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और इसी राजस्थान से सटा हुआ एरिया आप देखेंगे, वैसे आपको ये भरने के लिए कहे थे लेकिन हम ही भरवा दे रहे हैं। यहां पर ये आप देखेंगे तो ये क्या था? मथुरा। और मथुरा में किसका था? सूरसेन। ये क्या था? सूरसेन। और ये कहां हुआ करता था? मथुरा में। ये कहां? मथुरा। तो सूरसेन जो सूरसेन जो मथुरा वाला क्षेत्र था, ये सूरसेन के नाम से जाना जाता था। 16 महाजनपद में ये सूरसेन भी हुआ करता था, सूरसेन भी हुआ करता था। अब यहां जो ये बिहार वाला ये बनाए हो क्षेत्र, ये बिहार वाले पे आ जाइए। तो बिहार वाले पे और बिहार से सटा जो ये गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर देवरिया, यहां ये कलर कौन सा बना दें? ये इसमें कलर हम ये गुलाबी ले लेते हैं। ये इसको किस नाम से जाना जाता था यूपी में? तो इसको जाना जाता था मल्ल। ये मल्ल आज का जो आप गोरखपुर मल्ल, ये गोरखपुर और देवरिया वाला क्षेत्र देखते हो, गोरखपुर प्लस देवरिया, गोरखपुर प्लस देवरिया, इसी को किस नाम से जाना जाता था? मल्ल। और मल्ल के बाद यहां बिहार की बात करें तो बिहार में कौन कौन थे? तो एक था वज्र। बिहार में कौन था? एक था वज्र, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्र, वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली। तो बिहार वाले में देख लीजिए कौन कौन थे। यानी मत्स्य आपका हो ही चुका है, अस्मक भी भर चुके हैं, अस्मक भी भर चुके हैं। इसके बाद अवंती भी
भर चुके हैं। इसके बाद आपका कौन बचता है? सूरसेन, ये भी हो चुका है। सूरसेन के बाद आपका कौन बचा? तो आपका ये मल्ल भी हो चुका है, मल्ल भी। वज्र भी हो चुका है। वज्र के बाद आपका कौन बचा? हाँ, ये बाकी बचे हैं। तो इसमें मगध, मगध। तो अगर इसमें बिहार वाले में आगे जाइए तो ये आपका बिहार का इसी बीच वाला जो ये क्षेत्र आप देख रहे हो, यहां पर क्या था? मगध। और मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, गिरब्रज। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, या इसी को राजगृह, राजगृह के नाम से जाना जाता था। तो ये मगध वाला भी क्षेत्र आपने क्या भर दिया? मगध वाला भी क्षेत्र आपने भर दिया। तो इसको भी काट दीजिए। जैसे जैसे आप भरते जाइए वैसे वैसे काटते जाइए। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, चंपा। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, चंपा भी अंग की राजधानी चंपा। तो इसी बिहार में एक और था, कौन? अंग, यानी इसी में यहां अंग था और इस अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। तो अभी तक आप कितने भर लिए हो? अब काउंट करना शुरू करिए, यानी पहले भर लीजिए, फिर आपका तो अंग चंपा हो गया, मगध गिरिब्रज या राजगृह हो गया, बज्ज आपकी क्या हो गई? वैशाली हो गई। यूपी में आए तो मल्ल, मल्ल की राजधानी क्या थी? तो ये गोरखपुर और देवरिया के आसपास वाला मल्ल, और मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा। मल्ल की राजधानी क्या थी? तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। ये भर लिए। अब यूपी का भरना शुरू करिए। किसका भरना शुरू करिए? तो यूपी का भरना शुरू करिए। तो यूपी में कौन हो गए? सबसे पहले यूपी में शुरू करिए, कौशल, काशी, कौशल, काशी। आइए यूपी का भी भर लेते हैं। कहां गया? ये क्या खुल गया? हाँ, यूपी का भरिए। तो यूपी में अब ये यूपी आपके सामने, इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये आपका यूपी है पूरा का पूरा, ये है। तो यूपी में इसको इधर भर दे रहे हैं, इस कोने में। यूपी में ऐसे दर्शाइए तो यूपी में समझिएगा, ये यूपी बना है। तो यूपी में इधर दिल्ली साइड, ये दिल्ली साइड, ये था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ये कौन था? इंद्रप्रस्थ। क्या था? इंद्रप्रस्थ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? एक मिनट। यूपी में कौन था? तो यूपी में तो कुरु, पांचाल और कहां चला गया? हाँ, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद फिर आइए यूपी के बाद इसमें यूपी का ही है। यूपी में अन्य भरेंगे तो यहां पर आ जाइए इलाहाबाद। आज का जो इलाहाबाद आप देखते हैं, ये इलाहाबाद, इलाहाबाद को कौशांबी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कौशांबी, कौशांबी। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती, कौशांबी, श्रावस्ती। फिर ये आपका हो गया कौन? इलाहाबाद। इलाहाबाद के आगे जाओगे तो ये आपका बनारस, और इसको काशी, वाराणसी इसकी राजधानी हुआ करती थी, काशी हो गया। आगे इधर बढ़ेंगे तो कौन मिल जाएगा? तो इंद्रप्रस्थ हो गया, कौशांबी हो गया, काशी हो गया, यानी काशी, वाराणसी। और काशी के बाद फिर आपका कौन बचेगा? काशी। काशी के बाद यहां पर मल्ल आपका है ही है। मल्ल के बाद आपका एक और बच रहा यूपी वाला, तो उसका क्या? कौशल, फैजाबाद, कौशल। तो यहां पर आपका कौन था? इधर आप इसी के सटा हुआ, तो ये आप कौशल था। कौन था? कौशल, 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 जो आज का फैजाबाद देखते हो, कौशल। तो ये आपका इंद्रप्रस्थ, कौशांबी, काशी, उसके बाद कौशल, और कौशल के बाद मल्ल। कितने भरे? 1 2 3 4 5, 5 भरे हैं। 3 आप बताइएगा कि 3 इनमें से कौन और थी जो यूपी में थी। टोटल 8 महाजनपद थे। टोटल कितने? 8 महाजनपद थे जो कहां थे? यूपी में स्थित थे। यानी ये कुरु जो इंद्रप्रस्थ हमने भरा है, ये राजधानी लिख दिया, ये कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। जो यहां पर हमने इंद्रप्रस्थ लिखा, इसी को किस नाम से जाना जाता था? इसी को कुरु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुरु के नाम से जाना जाता था। तो इसको मानचित्र को आप अपने आप अच्छे से भरिएगा, अपने आप क्या? अच्छे से भरिएगा। अब इधर एक गांधार बचा है। क्या बचा? गांधार, गांधार। तो ये गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला, गांधार। तो ये गांधार, एक मिनट इसको मानचित्र में दर्शाएं तो यहां गांधार कहां? तो ये आज का जो आप देखते हो ये गांधार, ये गांधार हुआ करता था। ये क्या है? गांधार, गांधार। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी?
तक्षशिला, तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। तो बाकी आपके कौन कौन बचे? तो ये आपका कौन कौन? काशी भी भर चुके, कट दीजिए। कौशल कट कर दीजिए। मगध भी भर चुके, वज्जी, वैशाली वाला, मल्ल वाला भी, पूर्व वाला भी, पांचाल, अहिछत्र, पांचाल, अहिछत्र ये आपकी बचा है, इसको भरिएगा। और चेदिया, सोतिया, शक्तिवती ये आप भरिएगा। तो ये पांचाल, चेदी, बाकी सूरसेन भी भर दिए हम, मत्स्य भी भर दिए हैं, है। उसके बाद अस्मक भी, गांधार भी हो चुका है। और उसके बाद कंबोज, कंबोज की राजधानी थी हाटक, कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। अवंती भी, वत्स, वत्स ये क्या था? वत्स, वत्स ये भी हमने क्या भर दिया? वत्स। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, इसकी राजधानी विराटनगर। तो आपको क्या कितने बचे? 2। आपको कितने? पांचाल, चेदी और आपका काम्बोज। अब आपको लग रहा होगा सारे आप यूपी के, यानी यूपी में 5 भरे, 3 है तो 3 भी ये यूपी में होंगे। अब आपको भरना ये पांचाल कहां था? यूपी में था तो कहां था? और ये काम्बोज, ये आपका चेदी, चेदी आपकी कहां थी? क्या ये बुंदेलखंड? ध्यान दीजिएगा, जो चेदी है ये बुंदेलखंड में थी। बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र आज देखते हो आप हम ही भर देते, ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट देखो भाई, ये वाला ये बुंदेलखंड वाला जो बेल्ट था, यहीं पर एक महाजनपद था जिसका नाम था चेदी। क्या नाम था? चेदी। और इस चेदी की राजधानी थी सोथीवती। क्या थी? सोथीवती, या इसी को क्या कहा जाता था? शक्तिमती। इसी को शक्तिमती के नाम से जाना जाता था। तो इसको भी हमने भर दिया। अब आपके सामने कौन, यानी ये चेदी भी आपकी लिस्ट से खत्म हो गई। तो आपके क्या बचा? यानी अब आपके सामने क्या बचा? वत्स, वत्स ये भी हो चुका है। तो बचा क्या? काम्बोज। ये काम्बोज हाटक राजधानी थी, काम्बोज और पांचाल। 2 आपके लिए हम दे रहे हैं, काम्बोज और हाटक। ये 2 कहां थे? यानी ये यूपी में ही थे। तो हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था शुरू में कि 16 महाजनपद में 8 महाजनपद थे, जिनमें से आपके सामने ये कुरु से शुरू करिए, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कौशांबी, श्रावस्ती। कौशांबी क्या? कौशांबी की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये आपका श्रावस्ती। काशी का सूरसेन, ये आपका ये कौन हो गया? सूरसेन मथुरा वाला भी हो गया। फिर काशी का क्या हो जाएगा? काशी का वाराणसी, मल्ल का गोरखपुर देवरिया, मल्ल का कुशीनारा हो जाएगा। और उसके बाद चेदी, जो ये आपका बुंदेलखंड वाला आज का क्षेत्र देखते हो, बुंदेलखंड वाले में चेदी, सोतीवती या शक्तिमती थी। तो ये आपके 16 महाजनपद आपके सामने मानचित्र में, इसको भरिएगा। हमने सारे भर दिए हैं, केवल 2 आपके लिए दिए, 2 आप अपने आप भरिएगा। ये वीडियो यहीं पर रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।